जय हिंद प्यारे बच्चों। कवि फिराक गोरखपुरी की गज़ल का अध्ययन जहाँ तक हमने किया था उसके आगे की पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अब आगे की पंक्तियाँ। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुश्ती ए होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी भोले हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसके कठिन शब्द भी देख लीजिए। काश, काश, काश ऐसा हो सकता। पर्दा, पर्दा माने रहस्य, गुप्त कोई छिपी हुई बात। कीमत, कीमत का अर्थ है मूल्य। अदा करना की का अर्थ है चुका देना। बदरुस्ती है होशोबास यानी कि पूरे चेतनावस्था में पूरे विवेक के साथ। सौदा करना, चाहना, प्रेम करना। दीवाना, प्रेमी, पागल। गम, दुख, पीड़ा। पासे अदब का अर्थ सम्मान या लिहाज का भाव। सम्मान का भाव, लिहाज का भाव, लिहाज रखना। ख्याल यानी कि ध्यान, फिक्र, ध्यान करना, फिक्र करना। अब इसका संदर्भ सहित भावार्थ समझ लीजिए। कवि अपनी गज़ल में शेरों के माध्यम से प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां कर रहा है, वर्णन कर रहा है। साथ ही वे उन लोगों पर भी व्यंग कर रहा है जिन्हें दूसरों की निंदा करने तथा उनका उपहास करने और हंसी उड़ाने में आनंद आता है। तो कवि इस तरह से प्रिय को संबोधित करता हुआ कह रहा है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच लें कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाली जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को भी बदनाम कर रहे हैं, कि वो मेरा इतना मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो वो इतना काश सोच पाएँ कि वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं, यानी कि मेरी बातों को, मेरी गुप्त रहस्यों को खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं। यानी कि अगर वो मेरी बातें को खोल रहे हैं, मेरे रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं, तो वो अपने भी, उनका क्या बच जाएगा, उनकी भी बातें, उनका भी रहस्य खुलेगा। उनमें क्या कोई कमी नहीं है, या उनमें जो भी इस तरह का काम कर रहा है उसमें भी तो दोष हैं। वो इतना सोच पाएँ कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वस्तुतः यहाँ कवि कहना चाहता है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा उसकी बुराई करने वाला होता है। तो जो उसकी बुराई कर रहा है वो और भी बुरा है। कवि ने भी बच्चों इस तरह का मनुष्य को सावधान करते हुए लिखा है, अभिव्यक्त किया है कि बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलियो कोई, जो मन देखा आपना मोसो बुरा न कोई। अर्थात दूसरे की निंदा करने के पूर्व आदमी को अपने अंतःकरण में झांककर स्वयं को देखना चाहिए। शायर कवि का यही अभिप्राय है कि वो दूसरे को बदनाम कर रहा है जब, तो उससे पहले वो खुद को भी देख ले कि खुद में उसकी क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुश्ती होशो हवास। आगे कवि कह रहा है कि पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को अपने प्रिय की याद आती है और वह कहता है कि मैं
दुख और रोने के रूप में, यानी कि वो प्रिय से दूर है तो वो दुखी भी है और रो भी रहा है, तो दुख और रोने के रूप में पूरे होशोहवास में यानी कि पूरी चेतना अवस्था में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। हे प्रिय, मैं तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। अभी तो यह भी नहीं, तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने अर्थात पागल, अपने में खोए रहने वाले भी हो जाया करते हैं। तेरा सौदा करने वाले भी दीवाना भी होले हैं, यानी कि जो अपने किसी प्रिय को बहुत हद तक प्यार करता है तो वो प्यार करने वाला दीवाना या पागल, या कहना चाहिए हर समय अपने में खोए रहने वाला भी हो जाया करता है। तो उसे अपनी प्रेम करने की, अपने प्यार करने की, गहन प्यार करने की, सच्चा प्यार करने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। आगे कभी कहता है कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है, दुनिया का भी ख्याल है ना। तेरे गम का पासे अदब है, यानी कि तुम्हारे गम से जो पीड़ा मिली है वो भी, उसका भी ध्यान है और समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख को उपहासात्मक नहीं बनाना चाहता, हंसी नहीं बनवाना चाहता। इसलिए क्या करते हैं, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं, सबसे छिपाकर और पीड़ा से युक्त होकर इस अपनी प्रेम की पीड़ा को चुपके भीतर ही भीतर, मन ही मन, एकांत में रोकर कम करता हूँ। मैं अपने दुनिया का ख्याल करके कि दुनिया मेरे प्रेम का मजाक ना बनाए, उपहास ना करे, तो जो भी मुझे प्रेम से पीड़ा मिली है, इस समाज से पीड़ा मिली है, इस दुनिया से पीड़ा मिली है, उसको मैं दुनिया का ख्याल करके मैं चुपचाप मन ही मन सबसे छिपाकर एकांत में रो लिया करता हूँ। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। भाषा में उर्दू का संस्कार उभर कर सामने आया है, उर्दू भाषा है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करता है, प्रकृति का उद्दीपन सामने रखता है। काव्यांश में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि वियोग श्रृंगार रस की। चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न देख लीजिए। बदनाम करने वाले क्या नहीं सोचते? तो उत्तर इस तरह होगा, बदनाम करने वाले अपनी बदनामी की नहीं सोचते। ऐसे लोगों को यह पता नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं उसका असर उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ रहा होगा या उनके व्यक्तित्व पर भी हो सकता है। अगला प्रश्न, कवि किसकी कीमत अदा करता है? उत्तर इस तरह होगा, कवि अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से अदा करता है। कवि मानता है कि वह पूरे होश हवास में सौदा कर रहा है, उसने स्वयं को इश्क में पूरी तरह समर्पित कर दिया है, डुबो दिया है। अगला प्रश्न, कवि छिपकर रोने की बात क्यों करता है? उत्तर इस तरह होगा, कवि दुनिया का लिहाज भी रखता है, यानी कि संसार से क्या सम्मान भी करता है, उनका लिहाज करता है, उसे अपनी प्रेमिका के सम्मान की भी चिंता है। विरह के दर्द को कभी छिपाना चाहता है, किंतु छिपा नहीं पाने के कारण चुपके से दुनिया की नजरों से दूर होकर रोता है। अगला प्रश्न, तेरे गम का पासे अदब है से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर इस तरह दे सकते हैं, कवि मानता है कि उसे अपनी प्रेमिका के दुख का भी ख्याल है और इस कारण वह उसके दुखों का सम्मान करता है। यह दुख दुनिया की असहज प्रवृत्तियों या व्यवहार से उसकी प्रेमिका को मिला है। अब हम
सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, कवि निंदा करने वालों को आड़े हाथों ले रहा है। उसका मानना है कि बदनाम करने वाले ये भी नहीं जान पाते कि वे खुद बदनाम हो रहे हैं, कि अगर वो दूसरों की बातों को खोल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो उनमें भी अपनी बुराइयां हैं, वो भी सामने आएंगी। कभी प्रेम में दीवानगी की हद तक जाता है, उसे विरह की पीड़ा भी है और दुनिया का लिहाज भी है। वह अपने दर्द को चुपचाप सबकी नज़रों से दूर रोकर मिटा लेना चाहता है। काव्यांश की 2 भाषिक विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में हम काव्यांश की 2 भाषिक पर ये विशेषताएं ये दे सकते हैं कि एक तो उर्दूपन की भाषा में उर्दूपन है और दूसरी सर्वनामों का प्रयोग है। अगला प्रश्न, चुपके चुपके में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर होगा चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।